बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। मियाँ सैफुर रहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपको नज़र आ रहे हैं ना मेरे साथ खड़े हुए। क्यों मियाँ साहब कैसे हैं? जी जी, मैं सुलेमानी टोपी नहीं पहनी हुई मैं सबको दिखाई देता हूँ हर वक्त। जी, ये द न्यूज़ के फीचर राइटर भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं, एडिटर रिपोर्टिंग भी हैं और बड़ा कुछ है। और बस मैं भाई हूँ आपका, मेरा सर एक ही तरफ मेरा भाई हैं जी। तो आपने देखा होगा कि आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी जमातें हैं, जी जी जी, पीडीएम के मेंबर नहीं है दोनों, जी जी जी, लेकिन आपस में इनकी एफिलिएशन बहुत अच्छी है जी। तो इनमें इख्तलाफात कुछ बढ़ गए हैं। ठीक है। उसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से एक वज़ीर ख़ारजा होते हुए अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बातें की, सवात में आपने देखी। बहाना उन्होंने बनाया जी कि बजट में जो सैलाब-ज़दगान हैं उनकी इमदाद के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। ठीक है। लेकिन इंतखाबात करीब आने वाले हैं, सैलाब तो काफ़ी अरसा हो गया आए हुए। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी तक इनको अचानक क्यों याद आया, और क्या इनके इख्तलाफात वाकई जेन्युइन है या इसमें कोई ड्रामेबाजी है? आप चूँकि बहुत ज़्यादा जी जी इन है नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें, क्या बात सुने, आने बाने बीबी सेहत खाने पंजाबी में कहते हैं ना। देखिए, बात करना जो होता है ना जी, यही तो एक आर्ट है। और ख़ास तौर पे मैं तो शुरू से कहता हूँ कि भुट्टो फैमिली में ये आर्ट था ना। आप देखें, बीबी के जो बात का खिताबात होते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पार्लियामेंट में मैंने खिताब सुना जिसमें दुनिया भर के सुफरा और बड़े बड़े मुल्कों के वजीर और पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसे लगता रहा कोई जादूगर बोल रहा है। सही। वो थोड़ी बहुत देखे ना, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत सी चीज़ें इनको आर्ट वो आता है जिसे कहते हैं ना कि आर्ट अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन का। सही। दुनिया में कामयाबी आजकल वो लोग हैं जो अपनी प्रोजेक्शन करना जानते हैं। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात तो ये है जिसकी वजह से वो ये सारी बात की, वाकई बात सही है, सैलाब पुरानी बात है, लेकिन बात यह है कि एक तो उस आर्ट को इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन क्या कि भी आने वाला वक्त इलेक्शन का है। और मुझे ये बताएं कि टिड्ढों, जिसे पंजाबी में कहते हैं दिलों, दिल से कौन इत्तेहादी होता किसका? और बड़ी बड़ी जमातें जो माजी में जिनमें तलखियाँ भी रही हैं, भले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो तो चूँकि दुश्मन साझा था तो फिर उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। हाँ, ये मेच्योरिटी ज़रूर आई है उनमें, पुख्ताकारी सारी बड़ी जमातों में जिन्होंने बारियाँ ली हैं यहाँ पे, कि वो समझ गए हैं कि भाई अगर थोड़ा बहुत आपस में एडजस्टमेंट या तहम्मुल मजाजी से चलेंगे तो रहें अपने इनफरादी ट्रैक पे। अब अपने इनफरादी ट्रैक पे इन्होंने आना है। एडजस्टमेंट अगर कहीं करेंगे भी तो बहुत कम वो कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। मतलब इंतखाबात आने के करीब करीब आप लग रहा है कि ये अपनी अपनी उड़ान उड़ाएंगे और इनकी यारी दोस्तियां, तुसी कौन तेरा हाथ कौन, रात का ही बात उसमें कहीं शायद। हाँ, ये है कि चूंकि मैंने जैसे बोला ना मेच्योरिटी, कि मार खा खा के अब वो थोड़े से इतनी समझ आ गई है कि लड़ाई को खास तूल नहीं देनी, एक आगे तक नहीं ले जाना। हाँ, रहेंगे अपने इनफरादी ट्रैक पे। आपने देखा कि इख्तलाफात इस वक्त हुक्मरान जमातों में जी और इत्तेहादियों में, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी में, नून लीग में जिस तरीके से बढ़े हैं, एक छोटे छोटे मामले से लेके बड़े मसले तक। आपने देखा पीसीबी के चेयरमैन के लिए आसिफ अली जरदारी कहते थे जी ज़का अशरफ को चेयरमैन लगाना है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि नजम सेठी जो है उसको लगाएंगे। आपने देखा पंजाब में जो नाम दिए थे वज़ीर आला के लिए, कायम मकाम, ये जो निगरान वज़ीर आला के लिए, ये आसिफ अली जरदारी का नुमाइंदा है, मोहसिन नकवी जो है। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें फवाद हसन फवाद का नाम है नून लीग की तरफ से, और उनका गौहर एजाज का नाम है जी आसिफ अली जरदारी की तरफ से। और पलड़ा अभी तक जो है वो गौहर एजाज का भारी है क्योंकि वो जरदारी साहब के ख़ास आदमी हैं। तो ये जरदारी साहब अपनी बातें क्यों मनवा रहे हैं? नून लीग इस वक्त हर बात डिफेंसिव मूड में क्यों लेके जा रही है? देखिए, नून लीग ने ही हमें से ये हुकूमत कबूल की थी। हम्मा तो समझते हैं आप जी, बड़े दावे से। वो हम्मा पूरा नहीं होता आ रहा, दिखाई दे रहा, इसलिए अंदर से वो थोड़े शेकी हैं। इसी में तो कमाल है कि रास्ता एक निकाला जरदारी साहब ने
कि जैसे मैं आपका दोस्त भी हूँ, साथी भी हूँ, लेकिन मैं एक अपने ट्रैक पे भी हूँ। यानी कि ये भी कहा गया कि मैं तो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं हूँ मैं साथ मेरा बेटा बिलावल जो वज़ीर ख़ारजा भी है, लेकिन हम अपनी ग्राउंड पे खेलेंगे। और उसी के लिए वो, और दूसरा वो मुफाहमत के बादशाह के तौर पे जब मशहूर हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि ऐवान सदर में जब ये सदर थे, हमें चंद जर्नलिस्ट को इन्होंने खाने पे रात को बुलाया। मैं था, अहमद मीर थे, मियाँ अमर साहब थे, और भी कुछ लोग ज़हन में नहीं आ रहे, तो 10-12 हम जर्नलिस्ट थे। तो खाने के दौरान ही मैंने पूछा कि जरदारी साहब, ये मुल्क में फ़लाँ जगह पे इस तरह का अफरा तफरी है, और सिंध में ये है, पंजाब में ये है। तो कहने के साईं बात सुने, घरों में भी 5-6 अफराद होते हैं, सबकी एक जैसी राय होती है। मैं कहा जी नहीं, तो फिर सबको लेके तो चलना है ना। मैं कहा जी ठीक है। तो जब वो सबको लेके चलने वाली बात है ना, वो उनको भी लेके चलते हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब की, उन समझ गए, मैं उनका समझ रहा हूँ, जो कि उनको लेके चलते हैं, तो उनका अभी वो पलड़ा भी भारी है और हाथ भी भारी है। आपने देखा कि इस वक्त एक र्यूमर्स चल रही हैं जी कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं जी, और ख़ुद वो सदर बनना चाहते हैं। हाँ जरदारी साहब, तो क्या ये मुमकिन है कि सदर भी पीपल्स पार्टी का और वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो, पाकिस्तान में तो वैसे क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो किंग मेकर जो है ना जी, उसका रोल ज़्यादा पसंद करते हैं जरदारी साहब। लेकिन वो सदर भी बनना चाहते हैं। बादशाह घर का रोल जो है वो उन्होंने बहुत पसंद। देखिए बादशाह घरी में भी आप देखें, दुनिया में बड़े बड़े ऐसे जैसे सुप्रीमो होते हैं कि कायद हो गया जी, कि वो पीछे बैठ के कमांड कर रहा है। एक ऐसा दौर था, आपको याद होगा, जब शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं थे, यानी इक़्तिदार में नहीं थे, ना वज़ीर आला थे, और गुलाम हैदर वहीं पंजाब के वज़ीर आला थे, और वज़ीर आला डी फैक्टो कौन थे? शहबाज शरीफ थे। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया ये है कि ख्वाहिशमंद तो होंगे वो, फिर उसमें कोई शायद ऐसा कोई एडजस्टमेंट करें कि अगर वो खुद सदर बनते हैं तो बेटे को किसी और पोजीशन में ले जाएं। नहीं, उनकी कोशिश है। हाँ, लेकिन देखे पाकिस्तान में हुआ, देखे एक भाई ऊपर वज़ीर आज़म थे, एक वज़ीर आला थे। यही मैं आपसे ये चीज़ इसलिए मेरा ख्याल है, जब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा निकाल लिया जी, तो उसमें भी शरीफुद्दीन पीरज़ादा टाइप की मैं तो फिर वो लोग बोलता हूँ ना कि पाकिस्तान में कई शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं, वो आइन को ऐसी उसकी तशरीह निकालेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उनकी मर्जी का आइंस्टाइन है जी, आइंस्टाइन है, उनकी मर्जी का जो है ना जी वो होगा सारा। तो बहरहाल इनके इख्तलाफात जो हैं वो सियासी तौर पे आप कह सकते हैं कि इनके वो दुश्मनी की हद तक नहीं है वैसे। अच्छा, पहले तो दुश्मनी थी ना जी, बाकायदा। इंतखाबात आपको क्या महसूस हो रहा है कि अभी होंगे या नहीं होंगे? हाँ, इंतखाबात का ये है कि मुझे उस दिन एक नून लीग के लीडर, वो इस वक्त उन्होंने मुझे कहा था नाम न लें, तो शहबाज शरीफ साहब लाहौर तशरीफ लाए तो मिल के आए, ये 2-3 दिन पुरानी बात है जी। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि चूँकि हमारा एक खौफ है कि हमारा ग्राफ नीचे गिरा है, ठीक है, तो हम चूँकि इस लिहाज से इकनॉमिक टर्न अराउंड या मुआशी कोई हालात बेहतर कर दें, तो उसमें अवाम फिर हमारा माजी का वो जो थोड़ा सा तलख तजर्बा है वो भूल जाएंगे। मतलब माजी का कोई तजर्बा है इनका? माजी से मुराद ये वाला माजी, ये जो साल का माजी, साल का माजी कि जिसमें महंगाई और आवाम की फेवर का कोई काम कोई किया ऐसा काम, जैसे अब देखे ना इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन नहीं की। दुनिया के जो कामयाब मॉडल हैं मईशत के, उनमें होता है कि पहले वो देखते हैं तरजीहात का तयन करते वक्त कि सबसे बड़ी रिसोर्स क्या है हमारे पास। पाकिस्तान के पास 2 सबसे बड़ी रिसोर्स, एक तो ह्यूमन रिसोर्स है जो बिल्कुल ही बेचारी बुझी हुई है, जिसको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा, ना दिया गया, झूठे वादे किए गए, 50 लाख नौकरियां और ये वो। अच्छा, वो रिसोर्स, जबकि आपके मैंने कई पीटीआई लवर्स के बच्चों को शहबाज शरीफ के कादराबाद साहिवाल प्लांट में 3-3 लाख नौकरियां करते देखा, पीटीआई लवर्स के बच्चों को। अब वो ठीक है, चीन को भले हम कुछ लाइन शेयर देते हो किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन वैल्यू एडिशन तो हुई ना, वेल्थ क्रिएशन तो हुई ना, बच्चों को जॉब तो मिले ना। अब वो ये कहते हैं कि मैंने ये कई मरतबा कई वज़ीर आज़म को कहा कि दुनिया भर में या लोग अपनी रिसोर्स देखते हैं, हमारी एक दूसरी बड़ी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स है, आपका लैंड मैस है, आपकी ज़राअत है। और आज उसमें एक बड़ी अच्छी इजाफा किया इसहाक डार साहब ने कल परसों कि जनाब इसका तो जस्टेशन पीरियड थोड़ा है, सनत लगाने में और उसकी प्रोडक्शन के आने में 3-4 साल लगते हैं।
फसल जो है वो कोई बड़ी से बड़ी गन्ने की हो जाए या कोई और 2-4 माह में 2-4 माह में हो जाती है, वो अपना रिजल्ट दे देती है। अगर फसल मुल्क में 10 अरब की लगेगी तो जो ये 20-30 अरब लाजम मलजूम है ना, ये तो वो ज़राअत और 20-30 अरब आपको 3 महीने बाद आ जाएगी। सनत भी तो लाजमी है ना, आप गन्ना नहीं, बना नहीं, लेंगे, उगा लेंगे, सनत तो है, तो चीनी कैसे बनाएंगे? लेकिन आप देखें सिंगापुर है, उसकी अपनी कोई रिसोर्स नहीं है। हाँ। उन्होंने सरप्लस इतना पैदा कर लिया अपनी ह्यूमन रिसोर्स से। तो ज़राअत में भी जैसे वो कहते हैं कि टिन पैकिंग करें, मसलन मैं एक दफ़ा खालिद साहब आप हैरान होंगे, मैं ये 8 मुकाम की तरफ सफ़र किया आज़ाद कश्मीर में, नौशेरी से दरियाए नीलम के साथ साथ सामने मकबूजा कश्मीर है। जी जी। वहाँ के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे फल हैं, इतने मज़ेदार सेब हैं, कई चीज़ें हैं, चेरीज़ हैं, जिनकी पैकिंग करके आप बेचें अरबों डॉलर आएंगे। आप कोयटा के पास ऐसे सेब हैं जो अभी तक हमारी मार्केट में आते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज़ है कि ये रिसोर्स जो अल्लाह ने आपको दी है। और फिर मेरे साथ अगले दिन एक मईशदान बैठे थे, वो कहते थे कि रिकोटेक का बेड़ा गर्क वो चौधरी इफ्तिखार ने ना किया होता, और अगर आप रिवाइव कर लें, जैसे आप वो सनती शोबे में आ जाएगी ना, माइनिंग वगैरह, तो वो रिवाइव कर लें तो आपको खरबों डॉलर आते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि रिसोर्स बहुत है, लेकिन रिसोर्स को हम जब इस्तेमाल बुरे कार ही नहीं लाएंगे तो हम सिर्फ वादे वूदे करते रहेंगे, तो वो वक्त तो गुजरता जाएगा। वादे तो हम करते रहेंगे कि अवाम के लिए हम ये करेंगे और करें कुछ ना, तो क्या फ़ायदा होगा सियासत में नवाज शरीफ की पार्टी को? मुझे अब मेरा ख्याल लोग आसानी से वादों पे यकीन नहीं करेंगे। कोई एक आध इकदाम को इनको भले कोई जादूगरी, जैसे भी इस हाथ डार करते तो रहे हैं माजी में, कोई जादूगरी कर दें जिससे कोई अगले 3-4 माह जो भी आप जैसे कहते हैं कि टाइम है इसमें कोई काम हो जाए तो फिर शायद लोग करेंगे। मतलब ये कि छिनछिना की बबलाबू इस तरह की जो बातें हैं यही है, बस जादूगरी है। और ये जादूगरी की से ही मौजूदा जो हुक्मरान है, जो नून लीग के शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी, ये आइंदा इंतखाबात में कुछ जीत सकते हैं, वरना कारकर्दगी इनकी 1 साल की ऐसी नहीं है कि ये अवाम में जाएं और उनसे वोट मांगें। मियाँ सैफ रहमान साहब, आपने वक्त निकाला, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर। बड़ी इनायत।